हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एएफएम के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको टारगेट करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ेंगे ऐसा हम आशा करते हैं, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रीवियस जो सेशन था उसमें मैंने सिलेबस और वेटेज आपका डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा नाम है अरविंद सर, और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को भी स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले बात करेंगे हमारा मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। मॉड्यूल ए में हमारी जो पहला चैप्टर है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड यूनिट आती है बेसिक अकाउंटेंसी में कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी को आपको कवर करना है। तीसरा जो हमारा यूनिट है मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपने गोल्डन रूल पढ़े होंगे, है ना। आपने गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, 3 प्रकार के गोल्डन रूल्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ लीजिएगा। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आपको पासबुक और कैश बुक के बीच में रिकंसिलेशन को देखना है। और फिर आपकी 5वीं जो यूनिट है ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज में टाइप ऑफ एरर्स और सस्पेंस अकाउंट। टाइप ऑफ एरर्स क्या होते हैं, सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज क्या होती हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल है, छोड़ना नहीं है। फिर आता है 6 यूनिट डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन विद न्यूमेरिकल, है ना। इसकी न्यूमेरिकल मत छोड़िएगा, विद न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है, यस और नो। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 7 कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज आपको कवर करना है। फिर आता है बैक ऑफिस फंक्शंस, हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज में रिकंसिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच ऑफिस एंट्रीज। फिर आपकी जो 10th यूनिट है बैंक ऑडिट और इंस्पेक्शन में, तो टाइप ऑफ बैंक ऑडिट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल ए है। मैं फिर लिख देता हूं कि जो हमारा मॉड्यूल ए है इसको बहुत फोकस करके पढ़िएगा, यहां से आपका 30 to 35% पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है मॉड्यूल बी, ठीक है। मॉड्यूल बी में जो हमारी पहली यूनिट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना है दोस्तों अच्छी तरह से। क्या क्या देखना है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आता है कंपनी अकाउंट 1, टाइप ऑफ कंपनीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर कंपनी अकाउंट 2 में आपको फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट देखना है। कैश फ्लो फंड फ्लो में कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सिस्टम, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 आपको यहाँ पे बताना होगा। कोर बैंकिंग सिस्टम में टर्म्स आपको पढ़ने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के पढ़ने हैं। फिर आ जाता है मॉड्यूल सी, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ना। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल यहां से आपको छोड़ने नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते या आपके लिए टफ हो, सब आसान है, बशर्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो जो हमारा पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, रिस्क रिटर्न, ट्रेड ऑफ, ये जो वर्ड लिखे नहीं की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा तो भी इंपॉर्टेंट है। एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये देखिए 4-5 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो, सबके ऊपर रेशियो और रेशियो के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, इंटरेस्ट एंड एन्युटी, तो यहां पे मैं खुद बता देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा, और एन्युटी का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। एन्युटी आपसे पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी, तो यहाँ पे बॉन्ड थ्योरम देख लीजिएगा, बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी देख लीजिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो अप्रोचेस एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपका जो इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंस में टाइप ऑफ लीज पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज में डिफरेंस हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है।
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल साइकिल और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद आता है डेरिवेटिव्स में हमें टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने होते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए मॉड्यूल सी को। इसके साथ आता है फिर हमारा मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, सीधे सीधे पढ़ते चले जाना है। पहला टैक्सेशन के ऊपर है जिसमें टीसीएस, टीडीएस और डिडक्शन आपको याद रखने हैं, और 80C से लेके जितने भी आपकी डिडक्शन है सबको पढ़ लीजिएगा। एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू मिलेगा जितने भी टाइप की अकाउंटिंग है। फिर आपका जो मेजर पार्ट आएगा कॉस्टिंग मेथड में एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो और उसके सिग्निफिकेंट पढ़ने हैं, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आपको टाइप ऑफ बजट पढ़ना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है अपनी परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे ही कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एएफएम के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की चारों पेपर जो कि JAIIB एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। महापैक में क्यों कहता हूं, हमेशा कहता हूं क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों कहा गया, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक महापैक आपको कंप्लीट तैयारी कराने में मदद करता है। यहां पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। आपको मल्टीपल बैचेस यानी फाउंडेशन बैच, MCQ बैच, कैप्सूल बैच, जो भी बैच आएंगे वो सब आपको इंक्लूड मिलेंगे। 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। सो 1 ईयर महापैक लिस्ट प्राइस 3999 और 2 ईयर महापैक 5999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 6 मंथ महापैक आप 2799 रुपए में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा JAIB क्रैश कोर्स बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है और ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट होने के पहले फ्रॉम द फर्स्ट डे आप अपनी क्लास कवर कर पाए, लीस्ट प्राइस 1999 में आप जुड़ सकते हैं और नवंबर 2025 की तैयारी को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है जिसे आप 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी दोस्त हमारे मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज MCQs को टारगेट करना चाहते हैं तो JAIB MCQ बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और यहां पे आपको लीस्ट प्राइस में 2499 में ये बैच मिल जाएगा, और इसमें फाउंडेशन बैच फ्री है। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है इस बैच के साथ आपको मॉक्स फ्री मिलेंगे। इस बैच के साथ मॉक्स आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, है ना, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा पाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आप लगा पाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो अगर आपको इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच पढ़ना है तो चारों सब्जेक्ट के इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल हैं, जिनका 1 या 2 पेपर रह गया है वो इंडिविजुअल बैच को भी टारगेट करके अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है। और लिस्ट प्राइस है 799। बैंकर सेज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इन किताबों की खासियत है एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, एवरी यूनिट के बाद आपको MCQs और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और आपको मिलता है माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन। लीस्ट प्राइस में आप चारों पेपर की किताबों को खरीद सकते हैं 1224 में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन जहां पे हमने AFM की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप टारगेट करना चाहते हैं 60+ मार्क्स तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।